हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इस बार आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल कैपिटल के ऊपर, ठीक है, यानी कि भौतिक पूंजी क्या होता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दो चीजों में डिफरेंस हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं क्या है सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीजों पे, फिजिकल कैपिटल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। क्या कहा गया, आप ध्यान दें कि कहा गया है कि एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, यानी ऐसा पूंजी जिसका उपयोग जो है हम लोग उत्पादन में करते हैं ओवर मेनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक हम इसका क्या करते हैं, एक बार पूंजी लगा देने के बाद लंबे समय के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट को देखिएगा, दे आर नॉट यूज्ड अप क्विकली। और क्या कहा, दूसरा जो सेक्शन आपको कह रहा है कि दे आर नॉट यूज्ड अप क्विकली, वे इसका उपयोग जो है हम लोग क्विकली तेजी से नहीं कर पाते हैं। यानी क्यों फिक्स्ड कहा है, फिक्स्ड का मतलब ही अगर आप देखें, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड का मतलब होता है किसी चीज को अस्थायी रूप से कहीं लगा देना, ठीक है। तो क्या हम लोग कह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ बोला गया कि दे आर नॉट यूज्ड अप क्विकली, इसका हम लोग तेजी से उपयोग नहीं करते हैं। देखिए इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो एग्जांपल में देखिए जैसे टूल्स हो गया, फार्मर्स प्लाउ, मशीन हो गए, में ट्रैक्टर, जनरेटर और बिल्डिंग। देखिए क्या कहा गया एग्जांपल में, आप समझ सकते हैं कि टूल्स दिया गया है, यानी कि जो औजार होता है, औजार अगर किसान जो है, किसान अपने हल को एक बार खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है कि हर एक साल वो हल ही खरीदता रहे, इसीलिए इसे कहा गया फिक्स्ड कैपिटल। मशीन अगर वो खरीद ले, या हम ही लोग मशीन खरीदते हैं, तो जैसे ट्रैक्टर हो गया या जनरेटर हो गया, तो ट्रैक्टर को क्या हम लोग हमेशा खरीदते रहेंगे, ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, एसेट को लगाएंगे और काफी सालों तक इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, करता रहेंगे, ठीक है। जैसे मकान, बिल्डिंग जो हो गया, भवन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बिल्डिंग जो होती है उसे हम डेली बनाते हैं, हर एक साल बनाते हैं, हर एक महीने पर बनाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक बार ही इसमें पूंजी लगाते हैं और इसको लंबे समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वर्किंग कैपिटल को समझते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इसको समझते हैं, थिंग्स दैट आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, ठीक है। थिंग्स दैट आर यूज्ड मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, किसमें, प्रोडक्शन में, उसमें उस प्रोडक्शन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, और दूसरा सेक्शन ने क्या कहा कि इसकी जरूरत पड़ती है डेली, दैनिक जीवन में, यानी डे टू डे ऑपरेशन, यानी जो हम लोग डेली किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जिन भी कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या कहा, रॉ मटेरियल, क्या कहा, रॉ मटेरियल, जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थों में यहाँ क्या है, लाइक जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, एंड मनी इन हैंड, और जैसे कि पैसा हो गया, जो हाथों में पैसा होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पास ज्यादातर चीजें जो एग्जांपल है आपको किससे रिलेटेड दी जाएंगी, वो दी जाएंगी कृषि से रिलेटेड, क्योंकि यह जो चैप्टर जो है, जो पालनपुर जो चैप्टर है, ये चैप्टर में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है, वो फोकस ही किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि ये इस चैप्टर में क्या बताया गया है, प्रोडक्शन को बताया गया है, और ये क्या है, एक इकोनॉमी का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमें प्रोडक्शन को सिखाना है, प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में भी होती है, लेकिन यहाँ पास पालनपुर गांव जो दिया गया है, जो कि एक हाइपोथेटिकल गांव है बच्चों, ठीक है, वहां सबसे ज्यादा जो वर्किंग किया जा रहा है, वो किस फील्ड में काम किया जा रहा है, वहां एग्रीकल्चर में ही काम किया जा रहा है, जिसके वजह से ज्यादातर चीजें हम लोग इससे लेंगे, एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को लेंगे। जैसे इस जगह पर आप सिंपल अगर ट्रिक में, जैसे क्या होता है ना कि बहुत लंबी चीजों को याद रखना हम सभी लोगों के लिए क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है, तो आप इसको सिंपल वे में भी याद रख सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे फिक्स्ड
फिक्स्ड को आप क्या बोल सकते हैं कि लंबे समय के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जिन पूंजी का उपयोग लंबे समय के लिए हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिर दूसरा क्या है वर्किंग कैपिटल यानी यूज्ड अप इन वन साइकिल, जिसका हम लोग सिर्फ एक बार ही उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कह देते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे अभी हम बोले ना कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में जिन भी वस्तुओं का जिन भी चीजों की आवश्यकता लागत लग रही है वही आपकी कहला जाती है वर्किंग कैपिटल। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। फार्मिंग इन पालनपुर, ठीक है, द मेन प्रोडक्शन। देखिए क्या बोला गया इस जगह पर कि पालनपुर के गांव में क्या है, खेती है, फार्मिंग चल रहा है। इसका मेन प्रॉब्लम को हम लोग इस जगह पर समझना की कोशिश करेंगे कि पालनपुर में जो खेती बाड़ी चल रही है तो आखिर समस्या क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समस्या को देखते हैं। पहला समस्या क्या निकल के आ रहा है, लैंड इज फिक्स्ड। यहाँ भूमि को क्या कर दिया गया है, अस्थायी दे दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक ना। जैसे आप देखिए क्या बोला जा रहा है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। देखा क्या कहा गया है बच्चों इस जगह पर, दोस्तों इस जगह पर फार्मिंग को क्या बोला गया है, ये मेन एक्टिविटी के रूप में काम आता है। क्या आता है, मेन एक्टिविटी है हमारा यहाँ फार्मिंग। With 75% of people dependent on it। 75% जो पालनपुर के जो लोग हैं, वहाँ जितने लोग निवास करते हैं उसके 75% जो लोग हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो फार्मिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट को देखिएगा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, इज दैट लैंड एरिया फॉर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। सबसे बड़ी समस्या जो है दोस्तों इस जगह पर यही है कि यहाँ पास क्या किया गया है कि जो हमारा जो लैंड जो है उसको प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है, यानी जो डेली लाइफ में चल रहा होता है उस रूप में अगर देखा जाए तो इस जगह पर जिसपे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फसलों को उगाना चाह रहे हैं उसको फिक्स करके रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया सिंस 1960 इन पालनपुर। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस जगह पर का जो लैंड एरिया है, ठीक है, उसको नो एक्सपेंशन, उसको बढ़ाया नहीं गया है, एक्सपेंड नहीं किया गया है सिंस 1960, ठीक है। तब तक पालनपुर में 1960 तक जितनी पहले से भूमि थी उतना ही थी, ठीक है, उसको बढ़ाया या घटाया नहीं गया है। नो फर्दर स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। देखिए क्या हुआ, नो फर्दर मतलब आगे की ओर इसमें स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर, ठीक है, कल्टीवेशन। इस जगह पर कोई नए प्रकार का कल्टीवेशन की भूमि का कोई भी स्कोप नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप इस जगह पर देखिए क्या लिखा, सो हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो कह रहा है तो सो इसीलिए हम लोग कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, जहां समस्या ही है कि इस जगह पर नए भूमियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जो ऑलरेडी पहले से जो भूमियां चल रही थी वही भूमि इस जगह पर ऑलरेडी बनी हुई है, नए आ नहीं रहे हैं। तो हम अपने प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाएंगे कैसे, जबकि यहाँ पास 75% लोग ऐसे हैं जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, फार्मिंग पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मेन काम ही है क्या, फार्मिंग है। अब देखिए दिस इज मेन, इस चैप्टर का इस टॉपिक का असली सवाल ही यही है कि हम इस समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग फिर से कल हम लोग इसी जगह पर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, विश्व क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। आप इसके लिए वेट करें, ठीक है। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहें और अपने लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो कल हम लोग इसी के साथ मिलेंगे कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग का काम करेंगे। तो बस आज यहीं तक